दलाल स्ट्रीट पर बुल्स की वापसी हो चुकी है क्योंकि लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार तेजी में बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि ये जो रैली पिछले 9 सेशंस में हमने देखी है, क्या ये आगे जाते हुए भी बरकरार रहेगी या नहीं। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि निफ्टी ने हाल ही की तेजी में कितना जो गैप है वो कवर किया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 15 सेशंस की बात करें तो निफ्टी 1000 पॉइंट्स तक चढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि इन 15 सेशंस में ऑलमोस्ट 6% तक की बढ़त निफ्टी ने हासिल की है। अब बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो पिछले 17 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बैंक 3000 पॉइंट्स तक चढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि 7.5% तक का जंप हमें निफ्टी बैंक में दिखा है। और इस हाल की तेजी में निफ्टी बैंक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है बाकी सभी इंडिसेस को। अब जब बात आती है ब्रॉडर मार्केट्स की, जहां पर हम छोटे मझोले शेयरों के रिस्पेक्टिव इंडिसेस को देखते हैं, तो यहां पर भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है क्योंकि पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में जब लगातार बाजार में तेजी रही, मिड कैप 100 इंडेक्स में भी अगर आप देखें तो 5.3% तक का जंप दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.3% तक का मूव ऑन दी अपसाइड दिखा। अब ये काफी रिमार्केबल है देखना कि जहां एक तरफ निफ्टी को अगर आप देखें, एक तरफ बैंक निफ्टी को देखें, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 6% दूर है, वहीं बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 5% दूर है। अब इसी के अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस का जो डिस्टेंस है, ये अपने ऑल टाइम हाईज तक और थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा सकते हैं क्योंकि इनके लिए जो गैप है वो और भी ज़्यादा है। मिड कैप इंडेक्स को 8% तक की और तेज़ी कवर करनी पड़ेगी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स तक पहुंचने के लिए। दूसरी ओर अगर आप स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर उसे कम से कम 29% तक का जंप और देखना होगा जब तक कि अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टेस्ट करे। यानी कि अगर आप देखें जो हाल ही की तेजी है उसमें स्मॉल कैप्स ने इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है क्योंकि यहीं पर उनको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगेगा आगे जाते हुए ऑल टाइम हाई लेवल्स तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो जर्नी होगी रीटेस्ट करने के लिए रिकॉर्ड लेवल्स को या फिर उससे भी ज़्यादा नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, क्या ये आसान होने वाली है? इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ हमने आईटी सेक्टर से सबसे पहले अर्निंग्स की शुरुआत देखी है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों के नतीजों को देखते हुए पता चल रहा है कि आगे जाते हुए जो रैली होगी वो स्पीड बम्प से भरी हुई हो सकती है क्योंकि दोनों ही टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स जो हैं डिसअपॉइंटिंग रहे हैं और स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस करते हुए आए हैं। अब याद रखिए कि जब Q3 के नतीजे हम लोगों ने देखे थे, उसके बाद कई ब्रोकरेज हाउसेस ने, एक्सपर्ट्स ने अर्निंग्स की एस्टिमेट्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए है उसे घटाया था और काफ़ी सारी कंपनीज के लिए घटाए गए थे। अब होपफुली ये जो Q4 होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है, ये अच्छा हो और कहीं ना कहीं ग्राउंड्स कवर करने में मदद करे रिपोर्टेड नंबर्स के तौर पर और मैनेजमेंट कमेंट्री के तौर पर। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स के लिए आगे जाते हुए। जो दूसरा बड़ा फैक्टर आपको ध्यान में रखना है मार्केट्स के लिए, वो ये है कि ग्लोबल पिक्चर कैसे इमर्ज होती है। अब यहाँ पर भी व्यू काफ़ी डिवाइडेड है। एक कैंप तो ये बिलीव करता है कि जो फेड है, यूएस फेड, मार्च के इन्फ्लेशन डेटा को देखेगा और उसके बाद अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेशनरी प्रेशर से ईजिंग होने की अगर निशानी नहीं आती या फिर कोई भी हिंट्स ऐसे नहीं मिलते तो डेफिनेटली फेड आगे भी मई के महीने में भी रेट हाइक कर सकता है और आगे जाते हुए भी रेट हाइक्स की जो प्रक्रिया है वो जारी रह सकता है। अब जो दूसरा कैंप है एक्सपर्ट्स का, वो ये मानता है कि डेफिनेटली यूएस फेड जो है अब रेट हाइक्स को पॉज कर देगा। आरबीआई ने ऑलरेडी ऐसा कर लिया है। अब जानते हैं कि प्रीवियस मीटिंग में आरबीआई ने एक सरप्राइज मूव में एक पॉज का इंडिकेशन दे दिया है। हालांकि आरबीआई ने भी बोला कि लगातार हम इन्फ्लेशन और बाकी सभी जो पैरामीटर्स हैं मॉनिटर करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर से रेट्स बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पॉज हो चुका है। यूएस फेड में ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम एक और हाइक तो आप अगले महीने में देखेंगे ही, जो कि मई का महीना होगा। अब हालांकि एक तरफ अगर आप मार्केट्स की देखें तो मार्केट्स प्राइस इन कर रहे हैं कि यूएस फेड एक बार और ब्याज दरें घटाएगा, लेकिन मार्केट्स के लिए ये भी देखना जरूरी है कि आगे जाते हुए यूएस फेड की कमेंट्री क्या रहती है, क्या वो एक पॉज की तरफ इशारा कर भी रहा है या नहीं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रेट्स अगर पॉज भी होते हैं तो इसी लेवल पर कुछ समय तक के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग रेट पॉज को आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वार्टर्स के लिए और ऐसा हो सकता है। अब एक्सपर्ट्स टेक्निकली क्या मानते हैं कि मार्केट्स के लिए कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला लेवल है 18,000 का निफ्टी के लिए, ये साइकोलॉजिकल मार्क है। ये अगर रीटेस्ट होता है आगे आने वाले कुछ सेशंस में या फिर 17,700 के ऊपर लगातार बाजार टिकने में मजबूती के साथ रह जाता है तो डेफिनेटली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से हमें लगेगा कि बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है, एक बेस बना रहा है और उसके बाद अब नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार हो रहा है।
लेकिन दूसरी ओर टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एक क्रूशल सपोर्ट लेवल है 17,500 का। तो ध्यान में रखिए 17,500 नीचे में, 17,700 ऊपर में, और अगर 17,700 के ऊपर डिसाइसिवली मार्केट्स मूव करता है तो डेफिनेटली आपको 18,000 के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।